इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। तो अभी तक एक जस्ट मैं आपको क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जो जो हम लोगों ने अभी तक देखा है। तो हमेशा ध्यान रखो व्हाट इज एफ नेट। एफ नेट कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एफ नेट क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर मान लो कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर समझो फोर्स आपका, यहाँ पर फोर्स मान लो 10 न्यूटन्स का है, और यहाँ पर फोर्स आपका आपका कितना ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मान लो 2 न्यूटन्स का है, ठीक है, और इसका 4 kg मास है। तो इसमें देखो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट हो गया कितना हो गया, कोई बताएगा बच्चा, यहाँ पर एफ नेट कितना हो गया? यस, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा एफ नेट। जल्दी से बताओ बच्चों, 8 यहाँ पर एफ नेट कितना, 8 न्यूटन हो जाएगा ना। कैसे निकाला एफ नेट आपने, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, 10 माइनस 2, ठीक है, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 8 न्यूटन, 10 माइनस 2 न्यूटन, ये होता है एफ नेट। तो आपको करेक्ट, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा, एफ नेट इज 8 हो गया, यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, तो एफ नेट को मास इन 8 को किससे इक्वेट कर दो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 8 इज इक्वल टू मास कितना है 4, ए आपको फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ पर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ए का डायरेक्शन क्या होगा, ए का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो अब आपको इक्वेशन जब भी कोई भी बनाना रहेगा, तो उस इक्वेशन में आपको क्या कैसे कैसे बनाना है, मान लो अगर यहाँ पर एक फोर्स F1 है, यहाँ पर एक फोर्स F2 है, ठीक है, तो और मान लो मैं बोलूँ एक्सीलरेशन ये है, इसका मास m है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, F net, now this is along x, so I'll write it along x axis, ठीक है। तो दिस इज अंडरस्टूड, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज along x axis, this is equal to F1 minus F2, this is F net, and this should be equal to mass into acceleration, ठीक है ना बच्चों, this should be equal to mass into acceleration, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या चीज था हमने देखा था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा था, फिर हमने व्हाट वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक तो हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लग रहा था, अर्थ की वजह से लग रहा है। अर्थ हमेशा जो है ग्रेविटी की वजह से, मतलब कोई भी ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ विल ऑलवेज पुल दिस विद द फोर्स mg, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। तो अगर अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर mg का फोर्स हमेशा ही लगेगा, इट इज 100% श्योर कि उस पर mg का फोर्स हमेशा लगेगा ही लगेगा। देन नेक्स्ट वी सॉ वाज नॉर्मल रिएक्शन। So normal reaction acts between टू सरफेसेस, मान लो एक ब्लॉक का सरफेस है और एक के सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस। तो नॉर्मल सपोज अब यहाँ पर एक तो ये mg का फोर्स, ये किसकी वजह से लग रहा है mg, ये अर्थ की वजह से लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों, क्योंकि अगर आपने कोई चीज फ्लोर पर रख दी है, तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा, वी नो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, करेक्ट। तो अगर इसको बैलेंस करना है आपको, तो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर दैट इस पर एक mg का फोर्स यहाँ पे ऐसे लग, ये ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। mg का फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो बोथ आर ऑपोजिट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑपोजिट टू mg। और अगर फ्लोर पर देखोगे, फ्लोर पर देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, एंड आई टोल्ड यू दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर दीवार को प्रेस किया, तो वॉल विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन योर हैंड। नाउ थर्ड कौन सा था, किसी बच्चे को है ना, थर्ड फोर्स कौन सा हमने देखा था, टी से क्या, टेंशन। यस वेरी गुड, टेंशन। टेंशन, सो टेंशन कब लगता है, स्ट्रिंग पर लगता है। मान लो ऐसे एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिया, तो अब ऑब्वियसली इस पर mg तो देखो लग ही रहा होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ये स्ट्रिंग है ना,
Correct. The string will try to pull this block in upward direction. The string will try to pull this block in upward direction with a force T. ठीक है, string will try to pull this block up in upward direction. ठीक है, और हमने पुली बुली के जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें आपको इक्वेशन कैसे बनानी थी बच्चों, अगर आपको याद होगा तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि मान लो इसका इस वाले ब्लॉक का देखते इसमें कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें एक mg लग रहा है और एक t लग रहा है, बिल्कुल इसके जैसा. अब अगर मान लो ये 2 किलो का है, ये 1 किलो का है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये 2 किलो का ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा ना. तो इसमें देखो नेट फोर्स कितना आप बोल सकते हो, एफ नेट इज mg माइनस टी विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. करेक्ट. देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इक्वेशन बनी कैसे, क्योंकि भाई ये जो फोर्स है नीचे, ये फोर्स हम अज्यूम करें ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, और इस ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg लग रहा है और टेंशन लग रहा है. ठीक है, तो mg माइनस टी इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक हमने ये 3 फोर्सेस देखे थे, और एक और फोर्स भी होता है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर ही. एक और फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. ठीक है, अगर सपोज आपने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया, मान लो 10 न्यूटन का लगाया, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो विल अज्यूम कि यहाँ पर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये भी 10 न्यूटन का ही होगा. फिर आपने मान लो 11 न्यूटन का लगाया, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स देखो 11 न्यूटन का हो जाएगा. इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना. फ्रिक्शन देखो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. ये 10 न्यूटन है, मतलब यहाँ पे 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन, 11 कब तक एडजस्ट करेगा, तो इस, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले फ्रिक्शन को बोलते हो आप स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. एक्चुअली आई वांट टू टेक दिस इन डिटेल, तो अभी अभी जस्ट समझ लो, अगर कहीं पर आ जाए फ्रिक्शन का कंसेप्ट तो आप ऐसे लगा देना फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स की तरह आप लगा देना. फ्रिक्शन को हम एकदम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, फ्रिक्शन को हम एकदम डिटेल में देखेंगे. तो जस्ट एक आपको मैंने एक ट्रेलर दे दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है कुछ. ठीक है, तो बस आपको यही 4 फोर्सेस याद में रखने. ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की वजह से. नॉर्मल रिएक्शन कब लग रहा है, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं और प्रेस भी कर रहे हैं एक दूसरे को. करेक्ट. सपोज अगर आपके घर में दीवार है कोई, उसको पुश करते हो तो दीवार भी आपको पुश करेगी. टेंशन कुछ लटका देते हो आप, स्ट्रिंग्स एंड ऑल दैट, तो उसमें फिर टेंशन फोर्स लगेगा. एंड अनदर इज फ्रिक्शनल फोर्स. इसको हम और डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अभी मैंने पूरा नहीं बताया आपको फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, चलो फिर जल्दी से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके. ओके बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो. ट्राई सॉल्विंग दिस इन 1 मिनट. एक एक मिनट की क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें. सीरियस, बहुत ही सिंपल है बच्चों. F1 देखो, मास कितना है इसमें, मास इज हाउ मच, मास 2 kg है. ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना है, प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर F1 will be mass into acceleration. Mass is how much, 2 kg. Acceleration is how much, 2.5 this thing. So this is 5 newtons. इसी तरह F2 आपका कितना हो जाएगा, F2 is again mass into acceleration. mass यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, मास 5 किलो का है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 5 into 2 which is again 10 newton. तो F1 is to F2 कितना हो गया, 5 is to 10 which is 1 is to F1 is to F2 ना, तो C हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं पेस्ट करता हूँ. जल्दी से बताओ कितना होगा इसका आंसर.
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके ओके, देवश्री का भी आ गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड पार्टिसिपेशन बच्चों आपका। चलो देखो, तो यहाँ पर बच्चों फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, मास कितना है, मास 1 kg का है, ठीक है, यस यस यस, तो मास इज 1 kg एंड फोर्स इज 6 न्यूटन, करेक्ट, तो एक्सीलरेशन विल बी force upon mass, so force is how much, 6 and mass is 1 which is 6 meter per second square, ठीक है। और टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस, तो अब देखो बेसिकली क्या है, जब हम वर्क एनर्जी करेंगे ना तो इसको हम वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको वर्क एनर्जी से भी सॉल्व करना है आपको, पर अभी टाइम बिंग के लिए भी हम इसको जस्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बट आप वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब आप आगे जाके भी अगर कोई क्वेश्चन आपका फोर्स फोर्स लगा के नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको वर्क एनर्जी की कंसेप्ट से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दो कंसेप्ट आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो। तो देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इसने डिस्टेंस कितना चलना है, 12 मीटर्स चलना है इसने डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वीक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सीलरेशन पता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमें टाइम फाइंड करना है। तीन वेरिएबल्स देखो दिए हुए हैं हमें, तीन वेरिएबल्स दिए, टाइम फाइंड करना है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दोगे, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा दो, यू टी तो आपका 0 हो गया, हाफ ऑफ ए कितना है 6, टी कितना है कैलकुलेट करना है, x कितना है 12, ठीक है, तो 6 2 12, टी स्क्वायर इज 4, therefore t equals to 2 सेकेंड, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। चलो ओके, देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, जब भी इस तरह का सिनेरियो है तो आपको क्या करना है, आपको आ, आपको यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी मतलब इसमें देखो इस मास m1 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बस फ्री बॉडी डायग्राम, और कुछ नहीं होता इसमें। m1 पर आप एनालाइज करो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो मैंने तो आपको बताया, देखो m1g तो लगेगा ही लगेगा, अर्थ का पुल लगेगा कि नहीं लगेगा, और बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग तो यहाँ पे टेंशन का भी फोर्स लगेगा, ठीक है। अब m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, m2g लगेगा और यहाँ पे टेंशन लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपका ये स्ट्रिंग सेम रहता है थ्रू आउट द पुली, देन व्हाट वी अज्यूम इज टेंशन फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन लगाते हैं, अगर फ्रिक्शन वी अज्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। पर अगर दो स्ट्रिंग है, मान लो अभी एक हो सकता है, एक केस आपका ऐसा हो, एक केस ऐसा हो जाए कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे हर स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग लगेगा बच्चों, एक स्ट्रिंग में हम एक ही टेंशन दिखाते हैं, मतलब अगर एक स्ट्रिंग है तो इसमें एक ही टेंशन दिखाएंगे, समझ में आ रही बात, हो या हो सकता है आपकी पुली कुछ इस तरह से अगर है, अगर मान लो एक पुली यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आप चाहिए तो एक और पुली बना दो, करेक्ट। तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम रहेगा, देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है आपका, ठीक है, और कौन से स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है, इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है। यू सीइंग ग्रीन एंड येलो मार्क्ड स्ट्रिंग्स, यू सीइंग ग्रीन एंड येलो मार्क्ड स्ट्रिंग्स, यहाँ पे जो टेंशन है वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर कौन सा कौन सा ब्लॉक हैवियर है, ये ब्लॉक हैवियर है ना, m1 जी हैवियर, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ना, ऐसे तो होगा पुली, और ये ब्लॉक हैवियर है तो ऊपर की तरफ जाएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस ना, तो ए ऊपर ले लो और यहाँ पर ए यहाँ पर ऐसे ले लो। सर M1 हैवियर है ना, हाँ m1 हैवी, या आई एम सॉरी, या
m1 है तो ठीक है n, तो आपका एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा और ये ऊपर जाए, ठीक ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो व्हाट विल बी द, इससे क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऐसे बना दो, यहाँ पर एक्सीलरेशन ऐसे बना दो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ से इसकी इक्वेशन बनेगी, सही लिखे थे मैंने कुछ, हाँ इस, अब देखो ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, दिस विल बी t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। समझी बात। तो अब देखो हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशन, आपको एक्चुअली आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करनी इक्वेशन को, यू हैव टू सिंपली ऐड दीज इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन बनी। तो यहाँ पर देखो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a बना, और t माइनस, ना या, तो ये क्या बना, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a बना, ठीक है। तो ये दो मेरे बन गए, तो यहाँ पे t कैंसल, कितना बना m1 माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2। आप चाहो तो पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी दी है मुझे यहाँ पर, m1 इज 5, m2 इज 4.8, तो 5 माइनस 4.8 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 4.8 a। तो a कितना बन गया आपका यहाँ पर, ये देखो ये कितना हो गया, ये 0.2 इंटू 10, एंड ये कितना है, या g की वैल्यू 9.8 होती है ना, g को हम 9.8 ले लेते हैं, चलो काम आसान हो जाएगा ना। और ये कितना होगा देखो 9.8, तो 9.8 9.8 कैंसिल, कितना बचा 0.2 मीटर पर, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर एक बार वो आंसर कैसे आया, रिपीट करो ना। कहाँ से रिपीट कर दूं, जल्दी से बताओ। सर सॉल्विंग प्रोसेस से, वो जो जहाँ से इक्वेशन आपको स्टार्ट। समझे कैसे बना इक्वेशन। नहीं सर, वही से। हाँ तो देखो सिंपल सा है, अभी ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा है ना। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, होगा कि नहीं होगा। यस। ठीक है, तो ये वाला फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, m1g माइनस टी, मतलब समझो यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पर 8 न्यूटन है, तो अब क्या बोलेंगे 10 माइनस 8 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट ही तो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ सेज व्हाट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स ले रहे हैं हमेशा, तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। अभी समझ में आई बात की नहीं है, नहीं है, ये नेट फोर्स है मेरा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दिस इज बेसिकली नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, ठीक है, ये नेट फोर्स है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, दिस इज नेट फोर्स एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, बस अब सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो। एक्चुअली ये इक्वेशन एक बार बनाओ खुद से, और खुद से इनको ऐड करके खुद से एक बार सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं इसी टाइप का आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो। यस, जल्दी से सॉल्व करो। आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना एनएसओ के एग्जाम जो जो होते हैं ना, एनएसओ का एग्जाम, उसमें भी मिलेंगे आपको। होमी बाबा में यू कैन में एक्सपेक्ट सिंपल वर्जन ऑफ दीज क्वेश्चन, बट एनएसओ में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चा, दिस मच आई कैन गिव यू अ गारंटी। एनएसओ में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यस, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पर बच्चों, पहले तो देखो सी वाला ब्लॉक के वेट कितने कितने 1 8 और 27, ठीक है। ब्लॉक से जो वेट्स हैं वो कितने 1 8 और 27 के, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सी वाले ब्लॉक की बात करते हैं। कौन से ब्लॉक की, सी वाले ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है।
सी वाले ब्लॉक की बात करेंगे हम, तो T3 is equal to 36 न्यूटन। T3 is actually equal to T3। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपको कितना लग रहा है? इट इज 36 न्यूटन। दिस इज 36 न्यूटन और यहाँ पर है आपका T2। इसका मास कितना है? मास इज 27 kg। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर इसी डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेंगे। अब आपको लगेगा सर यहाँ पर हमें ये कैसे पता एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा? तो आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर भी ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐसा हो रहा होगा तो जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा ऑब्वियस लग रहा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा। वी गेटिंग इंट्यूटिव फीलिंग कि एक्सेलरेशन ऐसा होगा, क्योंकि देखो अगर एक्सेलरेशन ऐसा होगा तो अगर आप ए वाले की जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ए वाले में तो केवल यही T1 ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन तो इधर पर हो नहीं सकता है और तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होना है। ठीक है, एनीवेज तो देखो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? बताओ क्या इक्वेशन बनेगा इसका? तो बताएगा इसका इक्वेशन क्या बनेगा? यस बच्चों जल्दी से बताओ इसका इक्वेशन क्या बनेगा? दिस और ऑब्वियसली यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस है बट दे आर काइंड ऑफ बैलेंस। यहाँ पे mg और n, तो ये फोर्सेस बैलेंस है, तो विल नॉट बी कंसीडरिंग दीज फोर्सेस, विल बी कंसीडरिंग दीज फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगा इसका? यस सर एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर। ओके, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपका सी ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही होगा। क्यों यही होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? क्योंकि आप ए ब्लॉक को यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ए ब्लॉक को जब आप देखोगे तो यहाँ पर ए ब्लॉक में टेंशन ये इधर पे लग रहा है T1, और कोई दूसरा फोर्स है इसका इस इधर पर नहीं है क्या कोई? इस एक्सिस में कोई फोर्स है, मतलब एक्स एक्सिस नहीं कोई है? नहीं है। नहीं वाई एक्सिस में mg और n, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये दोनों भी बैलेंस्ड है। एक्स एक्सिस में केवल T1 लग रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर पर होगा, देखो। ठीक है ना? तो इस ब्लॉक को देख के हमें समझ में आ रहा है कि इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन की तरफ ही रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? यस तो अगर इसका एक्सेलरेशन ये है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स 36 का इधर पे लग रहा है, एक फोर्स इधर पे लग रहा है, तो नेट फोर्स बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना होगा बच्चों नेट फोर्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना होगा यहाँ पे नेट फोर्स? देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, आपकी लोग मुझे बताना। यहाँ पे शायद बताया था। हाँ, देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? F1 माइनस F2 इक्वल्स टू m है। यही आपको डायग्राम हमेशा इसी डायग्राम को रेफरेंस मान के इक्वेशंस बनाना है। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पे F1 F2 की जगह एक जगह नंबर दिया हुआ है, एक जगह आपको T2 दिया हुआ है, तो दोनों सर पर 36 माइनस T2 आएगा। हाँ, तो बस 36 माइनस T2 आ जाएगा। 36 माइनस T2 इक्वल्स टू m इंटू ए। मास कितने? 27 है ना, यहाँ पर इसको 27 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बी देखो, अभी ये हो गया T2 और ये हो गया T1, मास इसका 8 kg, एक्सीलरेशन है यहाँ पे। बताओ जल्दी से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो ये मेरा हो गया, ये हो गया F नेट। तो हमेशा याद रखो F नेट इज इक्वल टू मास। So T2 minus T1 is equal to 8 into A. यस, 8 इंटू ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब ए वाला ब्लॉक देखते हैं हम, ठीक है ना? ए वाला जब आप ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पे केवल T1 ही ऐसा लग रहा है ना। इसका मास कितना है? इसका मास है 1 kg। तो बताओ यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? So T1 is equal to 1A. T1 is equal to
T1 is equal to A. ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया शायद से। ठीक, तो अब यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। A की वैल्यू एक्चुअली आप A की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 इक्वेशंस बन गई मेरी। अब मैंने क्या बोला, इन तीनों को हमेशा यहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशंस बने उनको ऐड करना है आपको। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाए। ऑब्वियसली जब तुम आप और थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करते हो, हमेशा ऐड करना भी नहीं रहता है। 11th में जब आप प्रॉब्लम्स करोगे फ्री बॉडी डायग्राम के अच्छे वाले, तो उसमें आपको हमेशा ऐड नहीं करना है, बट ये सब सिंपल वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऐड भी कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, आपको इससे ज्यादा कोई टफ लेवल का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है, एनएसओ में भी 36 माइनस T2 इक्वल्स टू 27 है, और क्या था T2 माइनस T1 देखो कितना है 8A है, इसी तरह T1 कितना है 1A है। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो T2 देखो, T2 कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया, Sir, कितना हो गया, 36 is equal to कितना आ गया ये 36A. 36A आ गया ना। ओके, तो यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी हो गई, is equal to 1 होगा क्या? यस करेक्ट। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको आप पूरा एक मास पकड़ लेते थे, वैसे भी कर सकते हो, बट बेटर इज अभी आप क्योंकि नया नया सीख रहे हो तो आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ में क्या फाइंड करना है, हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, T2 की फाइंड करनी है ना। तो बस अभी किस इक्वेशन में रख दोगे, 36 माइनस T2 इक्वल्स टू 27A। A की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो तो T2 कितने आ जाएगा, 36 माइनस T2 इक्वल्स टू 27, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, और Yes. A को जब आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, A को यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो देखो आपका ये कितना आ जाएगा, T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा आपका 1 न्यूटन। देखो सर ऊपर लो ना एक मिनट थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है ना, T2 में जैसे अब देखो सर यहाँ पर T2 8 का ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गई क्या। सर T2 इक्वल्स टू T1 ना, तो 9 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना हो 8 गया, आएगा। इसको जस्ट चेक करके देख लो। 36 माइनस 27 कितना होगा, 36 माइनस 27 होगा, 9. हाँ 9 होगा, 9 होता है सर, 9। ये 9 होगा। ठीक है, और T1 देखो, T1 कितना होगा, T1 होगा 1 न्यूटन। ठीक है, T1 1 न्यूटन कैसे आया, A को यहाँ पे 1 पुट कर दो तो T1 आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो T2 माइनस T1 जब आप यहाँ पे पुट करते हो, T2 माइनस T1 देखो ये 8 है, ये इक्वेशन आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए। T2 कितना आ गया, 9 न्यूटन आ गया, T1 कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया, और A आपका 1 है तो 8, तो कोई ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, 9 माइनस 1 इज 8 हो रही है ना। Yes. सर ठीक है, ठीक है बच्चों, Yes. और करने स्टेप का एक प्रॉब्लम, और करने स्टेप का एक प्रॉब्लम, यस सर। एक और करते हैं स्टेप का प्रॉब्लम, जल्दी से सॉल्व करो बच्चे इस प्रॉब्लम को, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ तब तक। ओके, जल्दी से देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए वाला जो ब्लॉक है बच्चों, ए वाले ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ कौन बताएगा। चलो मैं पूछता हूँ अभी, यश बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ए वाले ब्लॉक में।
सर mg का भी लग रहा है नॉर्मल। हाँ mg नॉर्मल तो ऐसे लग रहे होंगे, और कौन सा फोर्स लग रहा है? सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स राइट साइड से लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा? सर बी पुल कर रहा है ना उसको। हाँ तो बी पुल करे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाऊंगा मैं? देखो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग तो हमेशा टेंशन फोर्स लगाने वाली है ना। हाँ सर, राइट साइड से टेंशन। स्ट्रिंग है वो टेंशन फोर्स लगाएगी, वो बी पुल करे उसको सी पुल पर करे, कोई भी पुल करे, स्ट्रिंग हमेशा टेंशन फोर्स लगाएगी, ठीक है। और जब आप स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखोगे आप ये ब्लॉक स्ट्रिंग को ऐसे खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स ना बच्चों। ओके चलो, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे, ठीक है। ओके तो इसकी इक्वेशन बताओ जल्दी से, क्या बन जाएगी? इसका मास है 7 kg, इसकी इक्वेशन कौन बताएगा? जल्दी मैं भी नाम लेता हूँ। अर्णव बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, अर्णव। यस अर्णव जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। यस अर्णव जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? सर कहना है हाँ बोलो सृजा। T is equal to ma। T इज इक्वल टू m, जो कि 7a के बराबर है, मास 7 है तो T इक्वल टू 7a लिख सकते हैं। अब देखो ये बी ब्लॉक है, बी इज 3 kg। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? कौन बताएगा? ऋग्वेद चलो आप बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। यस बच्चों जल्दी बताओ, आप लोग बहुत टाइम लेते हो। यस ऋग्वेद जल्दी बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे 3 kg वाले ब्लॉक पे। ओके हाँ सर mg and t। या mg एंड टी एस, यहाँ पे एक फोर्स mg लग रहा होगा और एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन। और ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा होगा? ये ब्लॉक जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ देखो एक्सेलरेट करेगा ना, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ये थोड़ा आपको गैस करना कहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा इक्वेशन? राधिका बताओगे आप? राधिका इक्वेशन क्या बनेगी? आपने आंसर किया था, राधिका ने आंसर किया था, रुको चलो। नहीं तो यज्ञ आप बताओ क्या, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर्म? यस यज्ञ जल्दी से बताओ। यस यज्ञ जल्दी से इक्वेशन बताओ, कितनी क्या बनेगी यहाँ पर? Sorry, sir, but I've been able to hear your voice from last 4-5 minutes. So, what's going? अभी आ रही है वॉइस की नहीं आ रही है? यस यस यस। Sir, now it's coming. हाँ तो मैंने पूछा इस ब्लॉक की इक्वेशन जल्दी से बताओ क्या बनेगी। सर मैंने भेजा है, क्या वो करेक्ट है क्या? सही है सही है सही है, यस शिवांग ना या करेक्ट। हाँ यज्ञ जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सा फोर्स बड़ा है यहाँ पर, विच फोर्स इज ग्रेटर? यस देवश्री। अभी कुछ बच्चों को चमक गया कैसे सॉल्व करना। देखो ऑब्वियसली ये वाला फोर्स बड़ा है, mg वाला फोर्स बड़ा है ना, mg माइनस टी इज इक्वल टू m है। तो यहाँ पर मास कितने 3 kg, तो 3g माइनस टी इक्वल्स टू 3a, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो एक इक्वेशन मेरी बनी क्या, t इक्वल्स टू 7 है, और एक इक्वेशन बनी मेरी 3g माइनस टी इक्वल्स टू 3a, ठीक है। तो बस मैंने आपको बोला दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g इक्वल टू 7 प्लस 3 इज 10a। और अगर आप g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू 10। तो a कम्स आउट टू बी, ठीक है,
तो एक्सीलरेशन आपका कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों समझ में आया थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट? 1 मिनट के अंदर में तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट मोर देन 1 मिनट। एकदम देख के ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपको अभी। बट इसमें मैं सर आपको 1 मिनट सर। ओके ओके 1 मिनट आपको यश का, यस करेक्ट यश। इसमें देखो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको बताऊंगा, बीच में भी इनके फोर्सेस कितने लगेंगे वो भी आपको बताता हूँ कितने। जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट। यस देवर्षि करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके देखो बच्चों, ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है? ये हो गया 5 kg का ब्लॉक और ये हो गया आपका 3 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो आप 4 न्यूटन का, ठीक है? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज आंसर्ड। यस वेरी गुड शिवा। तो यहाँ पर बेसिकली बस आपको सिंपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा देना है। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा देना है। तो टोटल मास अभी यहाँ पर आप 8 kg ले सकते हो। टोटल मास आप यहाँ पर 8 kg ले सकते हो, ठीक है? तो F इज इक्वल टू A इंटू A, और फोर्स कितना है? ये फोर्स इज 4 न्यूटन ना, फोर्स इज 4 न्यूटन। तो यहाँ पे A कितना आ जाएगा? A विल 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी आवर एक्सीलरेशन। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज आप अभी जल्दी से कैलकुलेट करो। अगर देखो, अब अगर आप देखोगे ये वाला ब्लॉक इसको पुश कर रहा है ना, मतलब प्रेस कर रहा है। 5 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक को क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा या प्रेस कर रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर आप 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इसमें? ऑब्वियसली mg लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, दैट इज वन थिंग। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों? जल्दी से बताओ अभी। देखो एक 4 kg का फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सोचना है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है? बताओ ए वाला सही है या बी वाला सही है? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? क्योंकि प्रेस करे तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा होगा, ठीक है ना? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन? द वे आई हैव शोन इन ए और द वे आई हैव शोन इन बी? कौन बच्चा बताएगा? ओके अदिति। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकते हैं क्या? क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर एक्सेलरेट हो रहे तो रेस्ट पे कैसे रहेगा ऑब्जेक्ट? करेक्ट। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन रहेंगे सेम रहेंगे ना। आप सोच के देखो ना, 5 kg का ऐसे रखो, 3 kg का ऐसे रखो, तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन जो है वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है? चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर 3 kg वाला जो ब्लॉक है 5 kg को पुश करेगा और 5 kg वाला 3 kg को पुश करेगा। To every action there is equal and opposite reaction acting on two different bodies. 5 किलो वाला 3 किलो को पुश करेगा और 3 किलो वाला 5 किलो को पुश करेगा ना। यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछे आपसे तो आप यहाँ पर ये ऐसे दिखा सकते हो एन। ये कौन किसको पुश, 3 kg वाले 5 किलो को पुश कर रहा है। और जब आप 3 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर केवल एक, ये केवल ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, और ये क्या है आपके एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, ठीक है? ये हो गया आपका 3 kg, ठीक है ना? ओके, तभी इसमें देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो
4 माइनस ये n की बात हो रही है यहाँ पे, इस n की, तो इसको n डैश ले लेते हैं। 4 माइनस n इक्वल्स टू मास कितना है 5 किलो, एक्सीलरेशन कितना है हाफ, तो कितना हो गया ऑलमोस्ट 2.5 हो गया, नहीं ये 2.5 हो गया ना, 2.5 इक्वल्स टू n 4 माइनस दिस थिंग, तो n देखो यहाँ पे कितना हुआ, n is 4 माइनस 2.5, ऑलमोस्ट 1.5 न्यूटन का है। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप निकालते हो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से भी 1 न्यूटन ही आएगा। देखो इस वाले ब्लॉक की जब आप इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, केवल देखो एक ही फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस पर mg और n लग रहा है, दे विल गेट बैलेंस्ड, करेक्ट। एक्स एक्सिस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन इज n, mass here is 3, a is how much, acceleration is how much, निकाला था ना, हाफ आ रहा था, that is 1.5, so this is normal। तो दोनों they are both answers are matching। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज मैं आपको कोलिजन्स बताने वाला था बट नहीं बता पाया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन्स करेंगे, ठीक है। ठीक, एंड विद दिस वी एंड दिस सेक्शन हियर, नेक्स्ट क्लास में विल मीट विद यू अगेन विद कोलिजन्स, ओके। चलो तो सो आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर।